हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड पेपर है डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, जिसका पेपर कोड है 16-20-402। उसका बिहार पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके आने वाले जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, और इसको हम वन लाइनर के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और मैं इसे वन लाइनर के रूप में इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक एग्जैक्ट आंसर पता चल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन के क्या होंगे। और अगर 4 ऑप्शन कहीं आपको दिया रहेगा तो उसमें आप आराम से जो एग्जैक्ट आंसर है उसको आराम से छांट पाएंगे और उसको निकाल पाएंगे। तो और ये इस टाइप के वन लाइनर से आपको हेल्प क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो एग्जैक्ट आंसर टू द पॉइंट आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन जब दिया हुआ रहता है तो फिर आप उसमें चूज करने लगते हैं कि एग्जैक्ट कौन होगा। बट यहाँ हम वन लाइनर के रूप में आपको डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं उस क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है। ये सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, बट यहाँ हम कोशिश किए हैं कि उसको एग्जैक्ट आपको सही आंसर विथ एक्सप्लेनेशन देने का, जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ टू द पॉइंट हम लोग सिर्फ आंसर को मेंशन किए हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर, जो आपको एग्जैक्ट आंसर की तरफ बहुत आसानी से ले जाने में हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। क्योंकि वहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता, वहाँ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको एट इंस्टेंट उसका जो राइट आंसर होगा वो आपको देना होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लिखे हैं पहला क्वेश्चन, इन डीसी मशीन वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग। तो आपको डीसी मशीन में हम जब जनरेटर पढ़ाएं तो वहाँ आपको 2 टाइप का हम वाइंडिंग बताए हैं, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग 2 टाइप का वाइंडिंग बताएं। तो इस ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 2019 का ये क्वेश्चन है, बिहार सरकार के डिप्लोमा एग्जाम में पूछा गया, फोर्थ सेमेस्टर में डीसी मशीन से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया इन अ डीसी मशीन वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर गेटिंग। तो इसका आंसर होगा कि ये हम लोग मेनली यूज करते हैं जहाँ करंट का वैल्यू हमको कम चाहिए बट वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटेड के लिए हम लोग यूज करते हैं वेव वाइंडिंग। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर अ 6 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग विल बी। तो यहाँ क्या है, कितना पोल है, 6 पोल है। पोल कितना है, 6, और किस टाइप का वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है। और लैप वाइंडिंग में क्या होता है, L बराबर P होता है, L बराबर P होता है। बट यहाँ क्या है, डुप्लेक्स है। तो डुप्लेक्स है यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, तो L बराबर P तो हो गया, L बराबर P हो गया तो 6 हो जाएगा, बट डुप्लेक्स होने के कारण 12 हो गया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 12। रीजन भी है इसका, तो रीजन हम बता दिए। नेक्स्ट है, इन अ डीसी मशीन द स्पार्किंग एट द ब्रशेस इज ड्यू टू। बोलता है डीसी मशीन में जो हम लोग ब्रश का यूज करते हैं कम्यूटेटर के ऊपर, तो ब्रश जो हम लोग लगाते हैं स्लिप रिंग के थ्रू, तो वो ब्रश जो होता है किस कंडीशन में स्पार्क पैदा करता है या स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण है रिएक्टेंस वोल्टेज। रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण वो क्या करता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। और चौथा क्वेश्चन है, इन डीसी सीरीज मोटर द टॉर्क डेवलप्ड बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपका मैग्नेटिक सेचुरेशन से पहले, बिफोर मैग्नेटिक सेचुरेशन, जो डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है वो क्या होता है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। आप लोग जानते हैं डीसी सीरीज मोटर जो होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। डीसी ट्रैक्शन को, डीसी ट्रैक्शन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में भी यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ 4 पोल डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड विल बी। मतलब जब लोड नहीं लगा हुआ है, अनलोडेड कंडीशन है, 4 पोल का डीसी सीरीज मोटर है, उस केस में आपका स्पीड में क्या वेरिएशन होगा, तो उसका इनॉर्मसली हाई हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा आपको बताए होंगे जब क्लास करवाए हैं कि डीसी सीरीज मोटर हमेशा हम लोग लोडेड कंडीशन पे उसको स्टार्ट करते हैं, कभी भी अनलोडेड कंडीशन में नहीं करते हैं। ऑलवेज वी वांट टू टेक लोड ऑन दैट मशीन और ऑन दैट मोटर आफ्टर देन वी स्टार्ट दिज मोटर। तो इसलिए हम लोग लिखे हैं, द स्पीड ऑफ अ 4 पोल डीसी मोटर एट नो लोड विल बी इनॉर्मसली हाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड रहता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लोड पे हमेशा डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन है,
व्हिच वाइंडिंग ऑफ अ डीसी मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फील्ड फ्लक्स, मतलब फील्ड में अगर फ्लक्स पैदा करते हैं तो कौन सा वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फील्ड वाइंडिंग। उसके लिए हम लोग को तो हम बताए भी हैं दो टाइप का वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। जहाँ फील्ड वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं जिससे फ्लक्स पैदा करते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग से हम लोग मेनली क्या करते हैं, वोल्टेज जो इंड्यूस्ड होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू होता है। क्लियर है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के बारे में हम लोग बात करें, अगर टॉर्क स्पीड के मैंने टी और आई टी एन एस टी और एन का करेक्टरिस्टिक देखें या एंटी करेक्टरिस्टिक देखें तो वो किस टाइप का होता है, ए ड्रॉपेड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता है बट उसमें ड्रॉपिंग रहता है, ड्रॉपिंग मतलब उसका वैल्यू चेंज होता है, ड्रॉपेड स्ट्रेट लाइन होता है। आठवां क्वेश्चन अगर देखें, अ 3 पॉइंट स्टार्टर इज कंसीडर सुटेबल फॉर व्हिच डीसी। हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि डीसी मोटर को स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। वैसे स्टार्टर के बारे में आपको पता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, बट यहाँ हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट स्टार्टर और उसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव। और 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों कहते हैं वो भी बताए होंगे, लाइन एल ए लाइन, इसके बाद आपका आर्मेचर से रिलेटेड पॉइंट है और आपका सप्लाई। तो 3 पॉइंट होने के कारण आपका क्या होता है, ये 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा 3 पॉइंट स्टार्टर इज कंसीडर सुटेबल फॉर व्हिच डीसी मोटर, तो ये मेनली शंट डीसी मोटर में यूज करते हैं और एज वेल एज कंपाउंड मोटर में भी हम लोग यूज करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का। 9वां क्वेश्चन है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिपेंड ऑन, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर का, लीकेज फ्लक्स पे, लीकेज फ्लक्स पे। 10वां क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर इज सप्लाइंग प्योरली रेसिस्टिव लोड, द पावर फैक्टर ऑन प्राइमरी साइड विल बी 0.95 लैगिंग, 0.95 लैगिंग, ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। दो टाइप का ट्रांसफार्मर का मेनली टेस्ट हम लोग के सिलेबस में है, एक ओपन सर्किट ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और स्नबर टेस्ट भी है, बट यहाँ 2 टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमको फाइनली क्या आउटपुट मिलता है, तो हमको उससे कोर लॉस को हम सर निकाल पाते हैं बहुत ही एग्जैक्ट रूप से, कोर लॉस कितना हो रहा है। 12वां क्वेश्चन है द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो। कहता है कि आपको एक चीज़ और हम बताए होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो हम लोग रेटिंग करते हैं या उसका जो सिलेक्शन करते हैं वो ऑल डे एफिशिएंसी के आधार पर करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो, क्या लो, तो विथ आयरन लॉस, लो आयरन लॉस होना चाहिए। आयरन लॉस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। 13वां क्वेश्चन है इडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड, इडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड व्हेन, तो लेमिनेशन आर थीन, लेमिनेशन को जितना पतला करेंगे इडी करंट लॉस उतना रिड्यूस होगा। लेमिनेशन मतलब लेमिनेट जो करते हैं एक एक कर को हम लोग जो उसको चिपका के उसमें लगाते हैं ट्रांसफार्मर के कोर में, तो लेमिनेशन जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, उतना क्या बोलिएगा परफेक्ट आपका एडी करंट लॉस घटेगा, उतना एडी करंट लॉस आपका घटेगा। 14वां क्वेश्चन है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडीशन कोर लॉस इज निग्लिजिबल बिकॉज, मतलब जब हम लोग एससी टेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में कोर लॉस को हम लोग निग्लिजिबल करते हैं बिकॉज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एच बी साइड इज वेरी स्मॉल एंड हेंस स्मॉल म्यूचुअल फ्लक्स, क्योंकि एच बी साइड जो होता है शॉर्ट सर्किट जब हो गया तो वोल्टेज तो होगा ना, एच बी साइड हाई वोल्टेज साइड, तो वो बहुत स्मॉल होता है, हेंस म्यूचुअल फ्लक्स स्मॉल हो जाता है। 15वां क्वेश्चन है इन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफर टू लोड सर्किट, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो उसमें जो पावर ट्रांसफॉर्म होता है टू लोड सर्किट वो किस टाइप का, तो कंडक्शन एंड इंडक्शन बोथ, कंडक्शन एंड इंडक्शन बोथ। 16वां क्वेश्चन है द आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड डॉट डॉट पाथ टू द मेन फ्लक्स, तो कैसा पाथ प्रोवाइड करता है, लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। 17वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका मेनली लॉसेस से रिलेटेड है, हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस से रिलेटेड है, हिस्टेरिसिस और ईडी करंट से ये रिलेटेड है आपका, और ईडी और हिस्टेरिसिस से रिलेटेड। 17वां क्वेश्चन जो हम लोग का उसमें लिखा हुआ है एट 50 हर्ज अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ 20 वाट एंड ईडी करंट लॉस ऑफ 100 वाट, कोर लॉस एट 60 हर्ज ऑपरेशन विल बी। तो देखिए ये इस टाइप के लॉसेस जो है ट्रांसफार्मर में मेनली वो होता है पीआई, जिसको हम लोग एक तरह से कोर लॉस बोलते हैं, तो वो जो है समेशन ऑफ पीआई जो है वो समेशन ऑफ किसका है, पीएच प्लस पीई,
मतलब आयरन लॉस बोल सकते हैं, वो समेशन है हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस। और हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस बराबर जानते हैं कि ये ए इंटू एफ, ए यहाँ कांस्टेंट और एफ क्या है, यहाँ फ्लक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। उसी तरह एडी करंट लॉस है वो डिपेंड करता है बी कांस्टेंट इंटू एफ के होल स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो इसके आधार पर अगर हम सॉल्यूशन करें तो 200 वाट हमको क्या दिया हुआ है, हिस्टेरिसिस लॉस दिया हुआ है इक्वल टू ए इंटू 50। यहाँ से ए जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हमको 4 निकल गया, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना था फाइनली, तो ए का 4 निकल गया। दूसरा आपका है पीई बराबर यानी कि एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 100 वाट दिया हुआ, तो 100 वाट बराबर बी इंटू फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी पे ये सारा डाटा देख रहे हैं, तो 50 हर्ट्ज पे, तो 50 इंटू 50 कर दिए, तो बी का वैल्यू हमको कितना निकल गया, 0.04। अब हमको यहाँ कैलकुलेट करना है क्या, हमको कैलकुलेट करना है कि कोर लॉस कितना होगा, कहाँ 60% पे कोर लॉस हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कोर लॉस। तो कोर लॉस 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे कितना होगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं पी एच बराबर 4 इंटू एफ, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ 50 था, यहाँ 60 है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 वाट हो गया हिस्टेरिसिस लॉस। उसी तरह एडी करंट लॉस अगर देखिएगा तो 0.04 गुना का बी का कांस्टेंट का वैल्यू 0.04 आया, गुना 60 इंटू 60 यानी कि 144 वाट। और टोटल कोर लॉस पी आई बराबर होता है पी एच प्लस पी ई, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना निकल जाएगा, 384 वाट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा फिर भी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, तो 18 नंबर क्वेश्चन, इन आइडियल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग शुड बी, आपको बताएं आइडियल कंडीशन, उसमें नो ओहमिक रेसिस्टेंस ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी साइड, माने किसी भी वाइंडिंग में हम लोग रेसिस्टेंस को निग्लिजिबल मानते, कोई ओहमिक लॉस नहीं होता, ओहमिक लॉस को निग्लिजिबल मानते हैं। 19वां क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड एन एसी सर्किट फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज। इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर कौन कौन बताएं आपको, सीटीपीटी दोनों क्या है, किस टाइप का ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दोनों आपका इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है, जिसके हेल्प से हम लोग मेजरिंग करते हैं, मेजरिंग इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं, जिसमें मेजरिंग इक्विपमेंट कौन कौन है आपके पास, वोल्ट मीटर, एम मीटर, वाट मीटर, ये सारा हम लोग यूज करते हैं। और नेक्स्ट आपका है 20वां क्वेश्चन कि which टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल गिव हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज। अगर आपको सेकेंडरी साइड में कंज्यूमर इंड में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो which टाइप ऑफ कनेक्शन इज वी प्रीफर्ड फॉर अ ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी साइड में डेल्टा कर दें और सेकेंडरी साइड में स्टार कर दें, तो वी गेट अ मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम अ सेकेंडरी साइड। और हम जानते भी हैं कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो मोटा मोटी उसका सेकेंडरी जो होता है वो स्टार कनेक्शन होता है और प्राइमरी डेल्टा कनेक्शन। तो फाइनली आज हम लोग डिस्कस किए 2019 से रिलेटेड डीसी मशीन के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।